राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9:30 से। बच्चे हमारे स्कूल नहीं गए हैं और आपको तो पता है जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो नाश्ता भी हमारा लेट हो जाता है। अभी तक नाश्ता नहीं हुआ, अब नाश्ते की तैयारी चल रही। कचौड़ी बनाऊँगी, दही और कचौड़ी का नाश्ता होगा। तो भाई स्कूल ना जाने की वजह ये रही, आपको पता है जैसे भाई भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। 2:30 बजे तक न्यूज़ में बच्चे भी पापा भी बैठे रहे, उठे ही नहीं एक टक। जो वहाँ से रिपोर्ट आ रही थी उसको देख रहे थे और खूब खुश हो रहे थे कि भारत कितना अच्छा जवाब पाकिस्तान को दे रहा है ना। और मैंने कहा भी एक बार कि सो जाओ, तो बोले नहीं माँ, जब हमारे सैनिक वहाँ पे युद्ध लड़ रहे हैं तो क्या हम अपडेट भी नहीं देख सकते घर में बैठ के। बात तो सही थी। एक दिन का स्कूल इतना ज़रूरी नहीं था, मेरे हिसाब से नहीं था। बच्चे का जब देश प्रेम इतना है, बच्चे का ना वो देखना चाह रहा है। मैंने कहा देख लो भाई, देखो। मैंने भी देखा, 3 बजे के आसपास सोए। तो भाई मोदी जी जैसा प्रधान सेवक देश का होना चाहिए, है ना। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरी बहनों को न्याय तो मिला जिनका सिंदूर वहाँ पहलगाम में उजड़ा। तो रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत का तुम्हें तो पता चला या नहीं चला, लेकिन पाकिस्तान को भारत ने अच्छे से समझा दिया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। और दिल से सच में, और आप सबसे भी प्रे कर, मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि ईश्वर से प्रे करें, प्रार्थना करें कि जो भाई हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, जो जवान, जो सैनिक, जो देश की रक्षा में तत्पर हैं, लगे हुए हैं, ईश्वर उनकी दीर्घायु दे, उनकी लंबी आयु दे। मतलब ये जो माएँ उनकी इंतज़ार कर रही हैं घर में, उससे कुछ अपनी माओ से जाके मिले, है ना। अब दोनों तरफ से ही जब चल रहा है तो थोड़ा सा अपने सैनिकों के लिए, लेकिन सच में भाई महान है भारत का सैनिक, है ना। और हमारे प्रधानमंत्री, अब उन्होंने कहा था गो एंड टेल मोदी। अब मोदी जी ने तो भाई कैसा न्याय दिलाया ना अपनी बेटियों को, उनकी बेटियां ही थी वो। और सच में ईश्वर जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जितने भी वहाँ हमारे सैनिक खड़े हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करे, उनको दीर्घायु दे, मेरी यही कामना है। और अब जी बनाएंगे हम कचौड़ी और दही का नाश्ता। तो मिलते हैं आपसे। तो जी हमारी कचौड़ी, दही, मेरी बिटिया अचार नहीं खाती है, वो दही से ही कचौड़ी खाएगी। हैं क्या बोला? तेले में डाल दूँगी अभी। तो बिटिया हमारी अचार चटनी वगैरह नहीं खाती, मीठी की शौकीन है, कम खाती है। दही बहुत पसंद है, तो कचौड़ी दही से खाएगी। और बल्कि ये पापा बेटा नींबू का अचार लेते हैं साथ में। तो जी हमारा नाश्ता इनके पिताजी को दे दिया है, पिताजी इनके कर रहे हैं। बिटिया को भी दे दिया, अब देती हूँ बेटे को। अभिराज, दही पूरी फिनिश करियो, ये चम्मच दिया, दही बच के ना आ जा। अच्छा लगा नींबू वाला? मुझे तो पता था पहले अचार तो जरूर होगा। खट्टी दही खट्टा अचार कैसे खा लो तुम?
अनन्या और ले लेना, ठंडी कचौरी हैं, ठीक है। को नाश्ता करा चुके हैं, अब है अपनी बारी। अब करेंगे हम नाश्ता। अपनी दही ले लिए हमने, अब हम भी तसल्ली से बैठ जाएं और नाश्ता कर लें। इसको तो जी शाम के बज चुके हैं 5। बच्चों के पापा की फरमाइश है बेसन के हलवे की, तो अब हम बना रहे हैं बेसन का हलवा। मैंने कहा चलो भाई ऐसी चीज़ें भी खानी चाहिए हफ्ते में 1-2 बार, अच्छी होती हैं सेहत के लिए। तो बस मैं वही अब हलवा ही बना रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा अपना ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। मैंने घी चढ़ा के गरम करके उसमें बेसन डाल दिया है। अब मैं धीमी धीमी आंच पे बेसन को फ्राई कर, मतलब थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक उसको धीमी धीमी आंच पर रखूँगी, फिर थोड़ी सी तेज़ आंच कर दूँगी बाद में। इसको अच्छे से भून लूँगी, दिखाती हूँ आपको। ये हमारा बेसन है, ये हम इसे धीमी धीमी आंच पे थोड़ा सा और इसको डार्क होने देंगे, थोड़ा सा और। हमारे घर में बेसन का हलवा सबसे खाए जाने वाला है। सर्दियों में गाजर का हलवा और वैसे बेसन का हलवा। सूजी का हलवा मैं पूजा पाठ में बनाती हूँ, लेकिन उतने मन से नहीं खाते, इसलिए मैं जब सूजी का हलवा बनाती हूँ उसमें भी थोड़ा सा बेसन ऐड कर लेती हूँ। हमारे यहाँ सूजी का हलवा बिल्कुल नहीं खाते। मोटी सूजी का तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, बारीक वाली सूजी होगी, और बारीक वाली सूजी में भी थोड़ा सा बेसन 2 चम्मच, तो उससे ना बाइंडिंग आ जाती है, वो खिला खिला बहुत ज़्यादा नहीं रहता, और एक बहुत ज़्यादा टाइट हलवा नहीं खाया जाता हमारे यहाँ, पतला हलवा। घी की मात्रा ज़्यादा हो, चिकनाहट उसके अंदर होना चाहिए। तो जी वैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जाट हैं, तो आप समझ सकते हैं घी, दूध और मीठा यही हमारा शौक से खाया जाने वाला फूड है। मतलब जो हम कुछ स्पेशल हो तो हम खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, चूरमा है ना, रोटी का चूरमा बनता है ना, वो बहुत खाया जाता है। और बिना घी के तो कुछ नहीं। अब जैसे हम यहाँ लखनऊ में रहते हैं तो क्या होता है, कहीं खाने पे जाएंगे तो ज़्यादातर रोटी सूखी मिलती हैं, तो मतलब हम सूखी रोटी नहीं खा सकते। और ईश्वर की कृपा है कि भाई सब ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य वगैरह हमारे यहाँ मतलब मेरठ के साइड पश्चिम में आप कहीं भी जाइए, और हरियाणा, पंजाब, पश्चिम में कहीं भी जाइए, आपको सूखी रोटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। घी भर भर के रोटी, वही खाया बचपन से, वही आदत है। कई बार लोग कह देते हैं एडवाइस के तौर पे कि बीमार हो जाओगे इतना घी खाते हो। अब क्या करें, मशीन को आदत है शुरू से खाने की। मैंने कहा चलो, अभी तक तो 40 के लगभग जा रहे हैं, तो अभी तक तो ठीक है, ईश्वर है। अब मैंने कहा ये हमारा खाने शुरू से वही है, तो नुकसान कहाँ देगा। रोटी सूखी गले नीचे उतरती ही नहीं है, और सब्जी में घी, कढ़ी साग में भर भर के घी, खिचड़ी में घी, तो भाई घी इसलिए हम दूध अच्छा खासा लेते हैं, और अपने घर में हम घी बिलोना मेथड से बनाते हैं, मलाई नहीं बिलोते हम 2 दिन की मलाई रखेंगे, उस 1 लीटर दूध के अंदर उसको डाल के जमाएंगे, जामन देंगे, फिर इसको बिलोएंगे। हाथ की जो मथनी होती है ना, क्योंकि मलाई वाला घी नुकसान देता है। घी जो होता है, जो फैट नहीं बढ़ाता, जिससे आप मोटे नहीं होते हैं,
वो घी एक्चुअली बिलोना मेथड का होता है। आप दूध को पकाइए। अब जिसके घर बड़ा घर है, शहर हो या भाई गांव हो, अगर व्यवस्था है तो आप एक छोटा सा हांडी बनाइए, हांडी में पकाइए, अच्छी बात है। बहुत समय वो तो सबसे इजी है। आप कंडे लगाना सीख लीजिए, लगाइए, थोड़ा सा आँच डालिए, उसके ऊपर रख के छोड़ दीजिए, वो खुद ही पकता रहेगा हांडी में, निकलने का कोई झंझट नहीं है। और वैसे भी जिनके पास भी फ्लैट वगैरह में व्यवस्था नहीं है, वो अपना भगोने में दूध गर्म जैसे करते हैं वैसा ही। तो हम जो दूध पीते हैं उसकी मलाई नहीं उतारते हैं, बाकी की मलाई उतार के 2-2 दिन की करके, क्योंकि वो जो बिलोते हैं ना दूध में डाल के, वो हम जो मट्ठा हमारे यहाँ छाए बोलते हैं, उस छाए को हम पीते हैं, तो भी फ्रेश ही होती 2 दिन की। तो हम बिलोना मेथड से घी बनाते हैं। मलाई वाला घी बहुत दिन बनाया, लेकिन हमें महसूस हुआ कि वो शरीर में मतलब नहीं लग रहा है, वो वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें काम कम होता है ना, बचता है। तो शुरू में कोशिश की, अरे मलाई इकट्ठी करो बिलो दो, लेकिन नहीं, अब नहीं बिलो। अब कोई 2-2 दिन का अपना बिलोना मेथड से। गेट पे कोई आया, देख लेती हूँ। तो जी सामने वाले प्लॉट में ना मकान बन रहे हैं ना, तो वो मिस्त्री आए थे, कह रहे मोटर चला दीजिए, पानी भरना है पीने का। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हस्बैंड को बोली, मैंने कहा मैं ऊपर से नीचे पहुँच गई, आप नीचे अंदर से बाहर नहीं आ पाए। बेचारा मिस्त्री गेट पे खड़ा है, गर्मी बहुत है, पानी तो चाहिए। उनका जनरेटर ख़राब हो गया, तो वैसे वो मांगते रहे हैं, कम मांगते हैं। धर्म का भी काम है, करना भी चाहिए। लोग तो प्याऊ लगाते हैं, हमें तो ईश्वर सामने से मौका दे रहे हैं। तो जी अब हमारा जैसा हमारा होना चाहिए ना, हलवे का बेसन का रंग वैसा हो चुका है परफेक्ट। अब मैं इसमें चीनी और पानी डालूंगी एकदम तेज आंच पे करके, फिर जब बन जाएगा ना तो आपको दिखाती हूँ। जी हमारा हलवा बन के हो गया है रेडी। कलर वलर बहुत अच्छा फिट, एकदम बेसन का हलवा परफेक्ट बन गया है। आज के व्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं। हलवा बन के हमारा हो गया रेडी। अब मैं दे देती हूँ नीचे हलवा। और मैं डेली अपनी शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूले। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़। कौन से घर है जिनके घर में सवेरे को नाश्ते में हल्का फुल्का पोहा, सैंडविच, उपमा, दलिया बने भाई। जो चाय कॉफ़ी साथ लेके अपना उनका नाश्ता हो गया, सीधे हुए दोपहर को लंच करेंगे 12-1 बजे। भैया हमारे यहाँ तो मिस्सी रोटी नमक की बड़ी थिपुआ है सभी को दिन लिगड़ते ही। और कहा जाएगा नू के 2-2 रोटी खा लेंगे बस हैं, 2-2 ना खाई जाती, एक कटोरा दही के साथ 4-4 रोटी खाई जावे हमारे घर में, 4-4। और फिर ठूस देंगे, नुका खाओ भाई खाओ, हमें दो खा लो भैया, ठीक है। दोपहर तक के टिकट सवेरे कुछ जा हमारा तो। अब फिर 4 बजे हमें तो भूख सी लग रही भाई, सांझ के 8 बजते नहीं हैं, 6 बजे तक घेझड़े पोड़े शुरू हो जा हमारा तो। टिक्कड़ छत्तो अब यहाँ सब्जी बनेगी जी, रोटी बनेगी जी। मैं कौन से घर हैं जिनमें दलिया खिचड़ी खा कर सो जा, यहाँ ना सोते हैं भैया। यहाँ तो प्रॉपर मिस्सी रोटी टिक्कड़ छितेंगे, सब्जी बनेगी, रायता बनेगा, सिरसों का ढोंगार लगेगा, सलाद कटेगी, जब भर कर खाऊंगे। और भाई वे कौन से घर हैं जिनमें 1 किलो मिठाई आवर 1 हफ्ते चल जा। भैया पहली बात तो यह मिठाई बाहर की आती नहीं, घर में मावा लिकड़ेगा, कढ़ाई पर चढ़े रहो, वह बनेगी। और भैया 1 कढ़ाई मावे की मिठाई 36 घंटे पकड़ती ना। और जब बनते बनते चाट चटनी शुरू हो जा, बनते ही, और जब उसे बनावेंगे ना उतारेंगे कढ़ाई को, हमसे पहले घर के मुखिया चाट जा। कौन सी घर है भैया इनमें 1 पीस खाए जावे, बस खा लिया मन हो गया रख दीजिए। यहाँ ना होता 4-5 पीस से कम में किसी का 1 बरके में काम चलता ही ना। जट्टों में गज्जे का हलवा बने 15-15 किलो गज्जे का हलवा 2-2 दिन में साफ चट। तो हलवा बनाता जी हमारा परसों, तो कितना बनाता जी 15 किलो गज्जर का है नहीं जी। अरे खा है नहीं जी, बासन चाट क्या, बासन चाटने पे भी राड़ हो जाती है, समझ रहे हो। पता नहीं कैसे घर होंगे स्नैक्स, टिक्कड़ छिते हैं।